साथियों जय हिंद। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तो फाइनली जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो सीटीटी का एग्ज़ाम सिलेबस के अंतर्गत क्या इसका एग्ज़ाम सिलेबस रहने वाला है, इसके ऊपर हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फाइनली अपना रिवाइज नोटिस के माध्यम से एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन कर दिया है। जो पहले 1 दिसंबर 2024 को निर्धारित किया गया था दिन रविवार को पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड, अब उस एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन कर दिया गया है। और यह पेपर होने वाला है आप लोगों का 15/9/2024 को प्रथम एवं द्वितीय दोनों पाली में होने वाला पेपर फर्स्ट एवं सेकंड। तो पिछले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था साथियों कि जो पेपर फर्स्ट की क्राइटेरिया मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, तो उसके लिए हमने देखा था कि यदि पेपर फर्स्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको डीएड डीएड आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से कर रखा है तो आपको, या अपेयरिंग में भी आप फर्स्ट या सेकंड साल यदि अपेयरिंग हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो उसमें जो पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड के लिए आप यदि किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आपने बीएड कर रखा है या फिर बीएड अपेयरिंग ईयर में यदि हैं तो भी आप पेपर सेकंड के लिए आप एलिजिबल हैं। और प्लस आपको साथ में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो ये सब क्राइटेरिया आप लोगों के फर्स्ट एवं सेकंड पेपर के लिए रहने वाला है। और यदि फ़ीस की बात करें साथी, तो फीस जो ओबीसी कैंडिडेट जो हैं और यूआर, उनका जो एग्ज़ाम फ़ीस रहने वाला है, फर्स्ट पेपर एक पेपर के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपके पूरे 1000 रहने वाला है। यदि दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको टोटल पूरे आपके 1200 रुपये रहने वाले हैं। तो आप जिस जिस पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप उस पेपर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए भी कर सकते हैं। यदि एसटी एससी कैंडिडेट की यदि बात करें तो उनके लिए फ़ीस में काफ़ी छूट दिया जाता है। तो उनका जो पेपर फर्स्ट रहने वाला है उनके लिए जो क्राइटेरिया जो फ़ीस थोड़ा सा यूआर और ओबीसी के दोनों के दोनों की अपेक्षा कम दिया गया है। तो साथियों, हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर यदि पेपर फर्स्ट की यदि बात करें तो इसके जो रहने वाले हैं पूरे टोटल 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और पाँचों से 30-30 अंक के पूरे टोटल आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 150 आपके मिनट भी आपको दिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो पहला जो रहने वाला है आप लोगों का यहाँ पर सीडीपी रहने वाला है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। इसके बाद सेकंड रहेगा प्रथम भाषा के अंतर्गत आपको हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज आपको चुन लेना है इसके अंतर्गत। और सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को आपने चुना है तो उसको आपको ध्यान रखना है कि आप सेकंड लैंग्वेज में उसको ना चुनें। इसके अंतर्गत आप कोई भी, जैसे संस्कृत है, मलयालम है, पंजाबी है, उर्दू है, कोई भी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी उचित लगता है आप उस लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। और जो चौथा जो विषय जो रहने वाला है आप लोगों का मैथ्स, जो 1 to 5 क्लास का जो बेसिकली जो मैथ्स होता है एनसीईआरटी बेस, वो आप आपके वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाना है। और यहाँ पर ईवीएस के अंतर्गत भी आपको 1 to 5 क्लास के अंतर्गत जो बेसिक एनसीईआरटी के अंतर्गत जो बुक हैं उनके अंतर्गत आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करके आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम के जो पेपर रहते हैं आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उस चीज़ को आप लोग और सिलेबस को अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से एनालिसिस करिए कि क्या चीज़ आपको सिलेबस में दिया गया है और कैसे तैयारी करना है। आप सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं, इसके बाद सिलेबस को आप अच्छे से देखने के बाद आप उनसे रिलेटेड
टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू लगा लेते हैं तो आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं। और एनसीईआरटी जो 1 to 5 और 1 to 8 क्लास की जो भी बेसिकली जो एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक हैं उनको आप पढ़ लेते हैं तो आप इजीली पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे जो दिया गया है यहाँ पर पूरे 150 मार्क्स के होंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड। आपके बचपन में बाल विकास पूछा जाएगा, इसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज रहने वाला, सेकंड लैंग्वेज, इसके बाद मैथ्स, इसके बाद ईवीएस। और इसके लिए आपको 150 आपको मिनट भी आपको दिया जाएगा। और पेपर पूरी तरह ऑफलाइन मोड ही आपका कंडक्ट होने वाला है। इसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होने वाला। जैसे डिफरेंट जो भी अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे DSSS भी है और भी जो एग्ज़ाम है उनमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाता है, तो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको यदि आप ST SC OBC के अंतर्गत आते हो तो आपको अंकों में छूट रहेगा। आपको 50% मार्क 55% मार्क्स आपको लाना है। आप इस ला लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, आप क्वालिफाई पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आप कर सकते हैं। यदि आप UR के अंतर्गत आते हैं तो आपको 60% आपको मार्क्स से लाना कंपलसरी है। और जो पेपर सेकंड जो रहने वाला है उसमें आपको बाल विकास इसमें पूछा जाएगा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, इसके 30 मार्क्स रहेंगे। और पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो पूछा जाएगा उसी प्रकार से आपको भाषा फर्स्ट आपको लेना अनिवार्य है। इसमें भी आप हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। इसके बाद सेकंड में भी आपको ध्यान रहे, फर्स्ट जो लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी लैंग्वेज आपने चुना उसको सेकंड लैंग्वेज में ना चुनें। और ये भी 30 अंक के रहने वाले हैं। और इसके बाद सेकंड लैंग्वेज भी 30 अंक के रहने वाले हैं। इसके बाद या आप मैथ साइंस ग्रुप के अंतर्गत आप कैंडिडेट हैं तो आपके पूरे 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से सोशल साइंस जिस कैंडिडेट ने भी अप्लाई करते समय चुना है तो वो भी सोशल स्टडीज के अंतर्गत उनके भी 60 मार्क्स पूछे जाएंगे MCQ आपको। तो इसके जो विस्तृत और सिलेबस नीचे दिया गया है इसमें भी आपको 150 आपको मिनट आपको दिए जाएंगे, जैसे कि पेपर फर्स्ट में दिया जाता है उसी प्रकार से। और आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए आपके जो बाल विकास है उसका सिलेबस के अंतर्गत ये मुख्य टॉपिक रहने वाले हैं। बाल विकास के अंतर्गत यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसका जो कंसेप्ट है और सीखने के क्या संबंध हैं, और बच्चों को विकास के सिद्धांत हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, और सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे और शिक्षक माता पिता इनकी क्या रोल रहता है, ये सभी चीज़ें। और ये महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है। पियाजे है, कोहल वर्ग है, वाइगोत्स्की है, इनके जो आलोचनात्मक जो सिद्धांत है यहाँ से हर बार 1 2 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। यहाँ से भी MCQ बहुत हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको बुद्धि लब्धि से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सभी यहाँ से आपको 15 मार्क्स के यहाँ से मिलेंगे आपको। और 15 मार्क्स आपको पेडोलॉजी से आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से इनको भी कवर कर लीजिएगा। और यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। भाषा सीखना और अधिग्रहण कहाँ पर होता है, भाषा सीखना कहाँ पर होता है और अधिग्रहण कहाँ पर किया जाता है, और भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, सुनने बोलने की क्या भूमिका, क्या रोल रहता है। तो ये सब आप लोगों के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यदि आपने हिंदी चुन रखा है या चुनने वाले हैं तो आपके ये सिलेबस रहने वाले हैं। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत भी आप लोगों को MCQs आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से भी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज तो रहने वाला है, आप कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, इंग्लिश है, संस्कृत। तो उसके भी नॉर्मली उसके भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं रहता, तो आप अपने अकॉर्डिंग किस और अन्य लैंग्वेज भी आप चुन सकते हैं। यदि नॉर्मली पेपर फर्स्ट की मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। आकार और स्थानिक संबंध है, हमारे चारों ओर की ठोस वस्तुएं हैं, नंबर है, जोड़ना घटाना है, गुणा है, विभाजन है, माप है, वजन है,
इसी प्रकार से ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको NCERT बेस्ड आप लोग अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को मैथ्स में भी 15 मार्क्स के आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का आपको पेडालॉजी के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और EVS के अंतर्गत भी आप लोगों को यहाँ पर 15 अंक का आप लोगों को विषय से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 15 अंक के आपको पेडालॉजी के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो परिवार और मित्र, रिश्ते, काम और खेल, जानवर और पौधे, खाना, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और ये EVS के अंतर्गत ये पेडालॉजी के टॉपिक रहने वाले हैं। EVS की अवधारणा, दायरा, EVS का महत्व, एकीकृत EVS, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण की शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और समाज विज्ञान। तो ये सभी टॉपिक इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। इसके बाद पेपर जो सेकंड है, इसके अंतर्गत जो मैथ्स के अंतर्गत जो टॉपिक जो रहने वाले हैं, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम रहने वाला है, हमारी संख्या जानना, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक, भिन्न है, बीजगणित का परिचय है, अनुपात, समानुपात है, ज्योमेट्री है। इसके बाद 2D 3D आकृतियाँ हैं। इसके बाद समरूपता है, निर्माण है, क्षेत्रमिति है, डेटा संधारण। तो ये सब आप लोगों के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को 10 अंक के आपको पेडालॉजी के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ये इन टॉपिकों से। इसके बाद साइंस के अंतर्गत आप लोगों को फूड है, भोजन के स्रोत हैं। यहाँ से आप लोगों को 20 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। खाना साफ करना, सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, जीने की दुनिया, गतिशील वस्तुएं। तो ये सब आप लोगों के टॉपिक रहने वाले हैं साथियों। और यहाँ पर पेडालॉजी है, विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, प्रकृति विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, विज्ञान को समझना और इसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, अवलोकन, नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन। तो ये सब पेडालॉजी के अंतर्गत आपके टॉपिक रहने वाले हैं। फिर इसके बाद यदि आपने सोशल साइंस के अंतर्गत आपने इस विषय को चुन रखा है या चुनना चाहते हैं, तो आपके लिए हिस्ट्री के अंतर्गत ये टॉपिक रहने वाले हैं, कब, कहाँ और कैसे। ये पूरे NCERT के जो बुक हैं उससे आप लोगों को यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे प्रारंभिक समाज कैसा था, पहले किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्राथमिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य कौन सा था, दूर देशों से कैसे संपर्क हुआ, राजनीतिक का कैसे विकास हुआ, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, नए साम्राज्य का निर्माण। तो ये सभी आप लोगों के इम्पोर्टेंट सोशल साइंस के अंतर्गत टॉपिक रहने वाले हैं साथियों। यहाँ पर उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 और 58 का विद्रोह, महिला सुधार, ये रहने वाले हैं आपके हिस्ट्री के अंतर्गत। जियोग्राफी के अंतर्गत भूगोल एवं सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, ग्रह और मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानवीय, वायु, पानी, मानव, पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार, संसाधन, प्रकार, प्रकृति और मानव, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो ये सभी आप लोगों के फाइनली रूप से आप लोगों के सोशल साइंस के अंतर्गत ये टॉपिक रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य साथियों को भी ये सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो चीज़ वो लोगों तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।